जयतं जयतु शासनम्। डाला की पांचवी ढाल। जीवन के स्वरूप पर आदरणीय पंडित जी साहब ने इन भावनाओं का जो स्वरूप दिखलाया हुआ है वह अत्यंत ही स्पष्ट और यथार्थ रूप से मोक्ष मार्ग को प्रकट करने वाला है। कि जीवन के अंतरंग में यह 12 भावनाएं उनको उत्पन्न होने में कारण बनती हैं, तो किसके? जिसके लिए वैराग्य उत्पन्न करना हो, अर्थात जिसके अंतरंग में वैराग्य के प्रति राग उत्पन्न हुआ हो, वही जीव भावनाओं के प्रति राग करने का प्रयास करेगा। अर्थात वैराग्य के प्रति राग करने का श्रेयस्कर किसे जाता है? जिसने वैराग्य के प्रति राग किया, वो नियम से भावनाओं के प्रति राग जरूर करेगा। और वही जीव भावनाओं के प्रति राग करने पर स्थिति उसकी ऐसी बनेगी कि किस प्रकार से उस वैराग्य को सुरक्षित रखा जा सकता है और उन भावनाओं के लिए चिंतन कर क्योंकि भावनाएं ही कारण बनती हैं उस वैराग्य को सुरक्षित करने में। देख कितनी जबरदस्त दोहे के अनुसार आदरणीय पंडित जी साहब ने उन भावनाओं का कारण, अधिकारी और लाभ बताया। पहले एक बार दोहा पढ़ेंगे, उसके पश्चात अपन भावनाओं का विशेष रूप से चिंतन समझेंगे। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। वैराग्य पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। मुनि सकल व्रति बड़ भागी। वह 5 महाव्रतों के धारक मुनिराज बड़ भागी, भाग्यवान है। क्या कहते हैं? वह 5 महाव्रतों के दिगंबर मुनिराज बड़े भाग्यवान है।
क्यों भाग्यवान है? अब देखो कारण क्या बता रहे हैं। भाग्यवान क्यों भाग्यवान है और हम किसे भाग्यवान समझते हैं, ये देखना जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे अंतरंग में भाग्यवान का स्वरूप क्लियर नहीं है तो फिर हम संसार के जीवों को ही भाग्यवान समझेंगे ना, कि संसार के जीव किस आधार पर भाग्यवान का स्वरूप दर्शाते हैं और हमारे आचार्य आराधक देव भाग्यवान के स्वरूप को किस प्रकार दर्शाते हैं। क्यों कह रहे हैं दिगंबर मुनिराजों को भाग्यवान? क्योंकि भव भोगन ते वैरागी, भव भोगन ते वैरागी, संसार और भोगों से जो विरक्त है इसलिए वह भाग्यवान है। अर्थात क्या कहेंगे कि जिनका संसार और भोगों से राग हट गया हो, जिनका संसार से राग ना रहा हो और भोगों से राग हट गया हो, अभाव को प्राप्त हो गया हो, विरक्ति को प्राप्त हो गया हो, वे मुनिराज, वे गुणीजन भाग्यवान है। अब विचार करो कि संसारी प्राणी या अज्ञानी प्राणी भाग्यवान किसे देखता है? जिसे संसार और संसार के वैभव जितने अधिक प्राप्त हो, जितना अधिक वह संसार के वैभव परिग्रह और संयोगों से राग करता हो, अर्थात भोगों के प्रति, भोगों के साधन के प्रति बहुत राग हो और उन्हें प्राप्ति भी उसे हो रही हो, तो क्या कहेंगे, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अर्थात संसार और संसार के साधन, भोग और भोगों के साधन से जितना जिसको राग हो, अज्ञानी प्राणी उसे उतना ही भाग्यवान समझता है। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि अज्ञानी प्राणी राग के होने को भाग्यवान समझता है और ज्ञानी जीव राग के अभाव को भाग्यवान समझते हैं। क्या कह रहे हैं? जो राग करता जा रहा है या राग करने का निमित्त बनता जा रहा है, संसार और भोगों के प्रति, उसे भाग्यवान कैसे कह सकते हो? अर्थात आचार्य देव कह रहे हैं कि नहीं, ध्यान में रखो, जिसने संसार और भोगों से राग का अभाव किया हुआ है उन्हें ही भाग्यवान पद की उपलब्धि होती है, और जो संसार और भोगों से राग की प्राप्ति करते हैं या उनके प्रति राग का अनुसरण करते हैं, उन्हें भाग्यवान शब्द से संबोधित नहीं किया जाता। अर्थात जिनका संसार और भोगों के प्रति विरक्ति आती जा रही है, नियम से उनके साथ साथ भाग्यवान पुण्य चलता चला जा रहा है, और जिनके अंतरंग में संसार और भोगों के प्रति राग बढ़ता चला जा रहा है, वह नियम से भाग्यवान पद को सुशोभित नहीं हो रहे।
विचार करो, भाग्यवान मतलब जिसके भाग्य का उदय हो, जिसके भाग्य की प्रबलताएं बढ़ रही हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसके भाग्य में राग की प्रबलताएं हो, संसार और भोगों के प्रति राग की अधिकताएं हो, उसका भाग्यवान होना कहाँ सही है। जिसके जीवन में संसार और भोगों के प्रति राग का अभाव हो, नियम से उसके ही भाग्य का उदय है। धन्य है वह मुनिराज, धन्य है वह गुणीजन, जिनके जीवन में भोगों के प्रति विरक्ति आती जा रही है, संसार और शरीर से राग का अभाव होता जा रहा है। इसीलिए उनके भाग्यवान होने की पुण्य श्रृंखला बढ़ती चली जाती। लेकिन अज्ञानी प्राणी क्या समझता है कि जिसके जीवन में राग के निमित्त जितनी जाना हो, 5 इंद्रियों के विषयों की प्राप्तियों के साधन कितने ही अधिक हो, समस्त प्रकार का परिग्रह और वैभव जिसके साथ हो, शरीर संबंधी सुविधाएं जितनी सुलभता से प्राप्त हो रही हो, उसे अपन क्या कहते हैं, बड़े भाग्यवान। लेकिन यहाँ पे तो आचार्य देव ने भाग्यवान की परिभाषा ही बदल दी कि कौन भाग्यवान होते हैं। अब विचार करो कि यदि तुम संसारी जीवों के संसार के वैभव और भोगों को देखकर उन्हें भाग्यवान कहते हो, तो तुम जिनेंद्र देव की वाणी का उल्लंघन नहीं कर रहे। किसे भाग्यवान बोला है उन्होंने, और हम किसे भाग्यवान कहते हैं? जिनके जीवन में राग का अभाव होता जा रहा है वो भाग्यवान है, या जिनके जीवन में राग का सद्भाव होता जा रहा है वो भाग्यवान? जिनके जीवन में राग की प्राप्तियां होती चली जा रही हैं, जिनके जीवन में संसार, शरीर और भोगों के प्रति राग की अधिकता बढ़ती जा रही है, उन्हें भाग्यवान कहना है? या जिनके अंतरंग में संसार, शरीर और भोगों के प्रति विरक्तियां आती जा रही हैं, उन्हें भाग्यवान कहना? एक लाइन में आदरणीय पंडित जी साहब ने कितना जबरदस्त भाग्यवान का स्वरूप बता दिया। लेकिन हम अज्ञानी प्राणी भाग्यवान को किस आधार पर दर्शाते हैं? जिनके पास संसार के साधन सुलभ हो, शरीर की सुविधाएं बहुत अच्छी मिली हो, भोगों की बहुत बढ़िया बढ़िया प्राप्तियां हो रही हो, तो इस आधार पर हमारे जीवन की अधिकताएं बढ़ना शुरू हो जाती है। अब विचार करो, ऐसे जीवों को तुम जब भाग्यवान मानोगे तो तुम्हारा अंतरंग में अभिप्राय संसार और शरीर और भोगों के प्रति राग करने का ही बढ़ेगा ना। फिर तुम कहाँ अपने जीवन में उन मुनिराज, उन गुणीजनों को कब भाग्यवान मानोगे? और जब तुम उन्हें भाग्यवान नहीं मानोगे तो उनके गुणों को अनुसरण कैसे करोगे? भाई, संसारी प्राणी जिसे श्रेष्ठ मानता है, भाग्यवान मानता है,
अपने से अच्छा समझता है तो वो अच्छा जब मानता है तभी तो उनका अनुसरण करता है। लेकिन यहाँ पर तो आदरणीय पंडित जी साहब और हमारे आराधक मुनिराजों ने ये बात स्पष्ट कह दी कि वह पंच महाव्रतों के धारक मुनिराज और महान गुणीजन बड़े भाग्यवान है। भाग्यवान नहीं कह रहे, बड़भागी। बड़भागी मतलब बड़े भाग्यवान, सामान्य भाग्यवान नहीं कह रहे हैं, बड़े भाग्यवान कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संसार और भोगों से विरक्त जो आ गई है, संसार और भोगों के राग का अभाव जो हो गया है, इस आधार पर भाग्यवान शब्द का उपयोग किया गया। और हम अज्ञानी प्राणी क्या कहते हैं? जिसका संसार के प्रति बहुत राग हो, भोगों के प्रति प्रबलता से राग हो, तो कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा भाग्यवान है। इतना विपरीत स्वरूप हमारे अंतरंग में भाग्यवान के प्रति बैठा हुआ है। गलती कहाँ है? भाग्यवान के प्रति है या कोई और गलती है? तो गलती ये है कि हमने राग को उत्तम माना है और वैराग्य को अनुत्तम माना है। जिसने राग को उत्तम माना है वो तो संसारी जीवों के संसार, शरीर और भोगों के राग को ही भाग्यवान समझे। लेकिन जिसने वैराग्य को उत्तम माना है वो जीव नियम से गुणीजनों को भाग्यवान मानेगा, दिगंबर मुनिराजों को भाग्यवान मानेगा। तभी तो उसके जीवन में उनके प्रति श्रेष्ठता आएगी। विचार करो कि जिनके अंतरंग में संसार, शरीर, भोगों के प्रति राग चल रहा हो, उस राग को देखकर तुम भाग्यवान समझते हो, या जिनके अंतरंग से इनके प्रति राग का अभाव हो गया है और विरक्ति आ गई है, उनके प्रति राग करके तुम अपने आप को भाग्यवान समझते हो? विचार करो कितना जबरदस्त, कितना भाव पक्ष पर करके आदरणीय पंडित जी साहब ने ये बात कही है कि संसार, शरीर और भोगों के प्रति जो वैराग्य अंगीकार कर रहा हो, जिसके अंतरंग में राग की कणिकाएं धीरे धीरे नाश को प्राप्त हो रही हो, वास्तव में संसार में वही भाग्यवान है। उसे ही भाग्यवान मानना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राग में श्रेष्ठता नहीं है, वैराग्य में श्रेष्ठता है। जिसने राग की श्रेष्ठताएं अपनाई हैं भाग्यवान बन सकता है, जिसने वैराग्य की श्रेष्ठता अपनाई है वही जीव भाग्यवान है। कहने का तात्पर्य क्या? हमारे अंतरंग में इतनी अज्ञानता है कि जो जीव राग रूप प्रवृत्ति करता है वो जीव हमारे लिए भाग्यवान नजर आता है, और जो वैराग्य रूप प्रवृत्ति करता है उसे अपन भाग्यवान नहीं समझते। लेकिन यहाँ पे तो आदरणीय पंडित जी साहब ने स्पष्ट कह दिया कि जिसका संसार, भोगों के प्रति राग का अभाव हो रहा हो, विरक्ति हो रही हो,
वह दिगंबर मुनिराज वही भाग्यवान है, वही गुड़ीजन भाग्यवान है, और कोई। मुनि सकल व्रती कहते हैं। कितनी अच्छी भावनाओं का वर्णन यहाँ पे आदरणीय पंडित जी साहब ने लिखा। जब भी पढ़ते हैं इतना भाव विभोर होता है कि जो आदरणीय वो दूसरी बार भावना है उनसे भी गजब का रस इन भावनाओं में है। अगर कोई इन पांचवी ढाल को पढ़े गहराई से तो आदरणीय दौलत राम जी ने कितने अंतरंग से इन भावनाओं का चिंतन किया होगा, तब जाके ये स्वरूप दर्शन क्या कहा कि बड़ सकल व्रती भड़वागी। व्रती, व्रती किसे कहते हैं? क्या होता है? जहाँ पर निर्वृत्ति की मुख्यता रखकर प्रवृत्ति करी जाए, निर्वृत्ति का प्रयोजन रखकर प्रवृत्ति करी जाए, उसे व्रत कहा जाता है। कि जिसके अभिप्राय में निर्वृत्ति छुपी हो और फिर प्रवृत्ति करे, उसे वास्तविकता से व्रत कहा जाएगा। और जिसके अंतरंग के अभिप्राय में प्रयोजन में निर्वृत्ति ना हो और अकेली प्रवृत्ति हो तो उसे व्रत नहीं कहते। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे जो व्रत का उद्देश्य होता है ना, वो क्या होता है? राग के अभाव करने का होता है। कहीं कहीं पर राग किया तो जाता है, लेकिन राग के अभाव के लिए राग किया जाता है। क्या करते हैं? राग के अभाव के लिए जहाँ पे राग किया जाए उसे व्रत कहा जाता है। लेकिन जहाँ पे राग का अभाव ना हो, अकेला राग ही हो, तो उसे व्रत नहीं कहते। तो कहने का तात्पर्य क्या है? सकल व्रती। तो जो मुनिराज, जैसे यहाँ पे कहा ना 5 व्रतों के धारक हैं, 5 समितियों के धारक हैं, तो यहाँ पे राग तो हो रहा है ना, 5 समितियों से भी राग हो रहा है, 5 महाव्रतों से भी राग हो रहा है। लेकिन ये प्रवृत्ति जो चल रही है कैसी चल रही है? निर्वृत्ति वाली चल रही है। अर्थात इस राग के बाद राग का अभाव ही होगा, इस राग के बाद राग बनेगा नहीं। तो व्रत कहाँ पे शुरू होते हैं? नियम का स्वरूप क्या होता है कि जहाँ पर उस नियम या व्रत के बाद निवृत्ति का प्रयोजन सधे तो वो नियम या व्रत की श्रेणी में जाते हैं। लेकिन वह नियम या वह व्रत कभी भी यदि निवृत्ति का प्रयोजन नहीं साध रहे हैं तो उन्हें व्रत की श्रेणी में या व्रत की या नियम की श्रेणी में नहीं डाला जाता। मात्र उसके लिए एक धर्माचरण मान लो, लौकिक आचरण, लेकिन उसे व्रत की श्रेणी में नहीं मानते। समझ में आ रही ना परिभाषा? दीपिका दीदी आगे क्लियर? जी भैया जी। पकड़ने में आ गई कि कोई भी अगर छोटा सा भी नियम यदि आप लेते हो, कोई भी नियम छोटा सा भी लो, अल्प भी लो, अल्प समय के लिए भी लो, लेकिन यदि उस नियम या उस प्रतिज्ञा में से निर्वृत्ति निकल कर नहीं आती है तो वो व्रत या वो नियम या वो प्रतिज्ञा आपका मोक्ष मार्ग कभी भी प्रकट नहीं करेगी, संसार मार्ग को ही प्रकट करेगी। तो व्रत का मतलब यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इस प्रकार के व्रतों को अंगीकार करता है वही जीव भाग्यवान बनता है।
उन्होंने व्रत प्रतिज्ञा नियम तो बहुत लिए हो, लेकिन उनके अंतरंग में राग की निर्वृत्ति का प्रयोजन न सदरा हो, बल्कि राग की प्रवृत्ति का ही आचरण चलता हो, तो उनके लिए भाग्यवान शब्द से संबोधित नहीं करा जाता। इसीलिए यहाँ पर मुख्यता से श्रेष्ठता किसको लग दी? पंच महाव्रतों के धारक वह दिगंबर मुनिराज जो है वह बड़े भाग्यवान, क्योंकि वो संसार, शरीर और भोगों के प्रति विरक्त हो चुके हैं, राग का अभाव हो चुका है, इसीलिए है वह बड़भागी है। अगर हम भाग्यवान किसे मानते हैं? जिसके पास संसार की व्यवस्थाएं बहुत हो, शरीर की सुंदरताएं बहुत हो, शरीर का निरोगीपना बहुत हो, या भोगों के बहुत साधन उपलब्ध हो, तो अपन कहते हैं अरे ये तो बड़ा भाग्यवान है, पुण्य आया है। अब विचार करो, जिसके पास संसार, शरीर और भोगों के राग के साधन अच्छे हो या वो ना हो, उसे भाग्यवान समझना है। और हम समझते किसको है और समझना किसको चाहिए, ये विचार करो। अब भूल तो यहीं पड़ी हुई है ना। अब जब तुम राग के साधन जो संसार, शरीर और भोग हैं, उन्हें भाग्यवान समझोगे तो तुम उन्हीं की चाह करोगे ना, उन्हीं के प्रति पुरुषार्थ चलेगा ना, उन्हीं के प्रति बारंबार प्रयास चलेगा ना। तो अब जब मान्यता में तुम्हारे भाग्यवान के प्रति जो रुचि है वो है राग के प्रति, तो तुम राग ही राग ढूंढोगे। लेकिन यदि तुम्हें भाग्यवान का यथार्थ स्वरूप ज्ञान में होगा कि नहीं, हमारे आराधकों ने भाग्यवान तो इसे कहा है, तो हमें किस भाग्यवान जब इसको समझा गया है कि जिनके जीवन में वैराग्य हो, संसार, शरीर और भोगों के प्रति विरक्ति हो, वास्तविकता से ये भाग्यवान है, तो फिर उनके प्रति राग आएगा कि नहीं आएगा? अभी तक राग के प्रति आ रहा था जिनके प्रति संसार, शरीर और भोगों के प्रति रुचि थी। अब राग किसके प्रति आएगा? जिनका संसार, शरीर और भोगों वैराग्य होगा, विरक्ति होगी, उनके प्रति राग आएगा कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य क्या कह रहे हैं कि हमारे अंतरंग में भाग्यवान पद की प्राप्ति करनी है तो किस प्रकार करनी है, ये बताइए। अब आगे दूसरी लाइन क्या कहते हैं? वैराग्य हो पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। क्या कह रहे हैं? यदि तुम्हारा वैराग्य के प्रति राग है तो उस वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? उस वैराग्य के लिए उत्पन्न करने के लिए उस वैराग्य रूपी उत्पन्न करने के लिए, अब वैराग्य क्या है? पुत्र है ना। तो क्या कह रहे हैं? उस वैराग्य रूपी पुत्र को उत्पन्न करने के लिए हे भाई, चिंतय अनुप्रेक्षा माई, उस अनुप्रेक्षा रूपी माता की बारंबार आराधना करनी है। क्या कह रहे हैं? उस वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए तुम्हें अनुप्रेक्षा रूपी माँ की आराधना करनी है। मतलब कितनी गजबदस्त बात आदरणीय पंडित जी साहब ने लिखी।
कि इस वैराग्य रूपी पुत्र को उत्पन्न यदि तुम्हें करना है, क्या कह रहे हैं माँ, उस वैराग्य रूपी पुत्र को उत्पन्न करना है तो तुम्हें अनुप्रेक्ष रूपी माँ का अवलंबन लेना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे जीवन में से तो भावनाओं का पाठ ही खत्म हो गया है, तो फिर भावनाएं कहाँ चले? पढ़ते हैं अपन ऐसी 12 भावनाओं के पाठ, कभी विचार किया? सोचो, विचार करो, जब जीवन में इस प्रकार की भावनाएं ना चले तो वैराग्य कहाँ उत्पन्न हो? अब वो उत्पन्न ही नहीं होने वाला। लेकिन हमने तो 12 भावनाओं के पाठ मात्र अकेले मोबाइल में सुने या जिनमानी से पढ़े, लेकिन क्या उन भावनाओं के प्रति कभी चिंतन किया है? फिर वैराग्य तो हमसे बहुत कोसों दूर है। और हम सोचते हैं कि हमने तो बहुत कुछ नियम ले रखे हैं, बहुत कुछ व्रत ले रखे हैं, बहुत कुछ अच्छे से भोजन पान करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, तो हमारे अंतरंग में वैराग्य है। वैराग्य की उत्पत्ति कहाँ से है? ये बता रहे हैं कि जिसके अंतरंग में अनुप्रेक्ष रूपी माँ नहीं है, उसके पास वैराग्य रूपी पुत्र कहाँ उत्पन्न होगा? विचार तो करो कि जिसके अंतरंग में बारंबार उन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन न चल रहा हो, तो उसके जीवन में वैराग्य रूपी पुत्र की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। अब जिसे वैराग्य के प्रति राग का, तो वैराग्य रूपी पुत्र उत्पन्न करने वाली अनुप्रेक्ष रूपी माँ के प्रति भी राग आएगा। अब जिसे वैराग्य के प्रति राग ना हो, तो उसकी माँ के प्रति राग कैसे आए? पुत्र के प्रति राग आने पर माँ के प्रति तो स्वयं राग आता है कि नहीं आता? लेकिन जहाँ पर पुत्र के प्रति ही राग ना हो, तो माँ के प्रति राग कैसे आता? विचार करो। अब जिसे वैराग्य रूपी पुत्र के प्रति राग आ रहा होवे, वही जीव उस वैराग्य रूपी पुत्र के लिए रक्षण करने के लिए उत्पन्न करने वाले के प्रति उस अनुप्रेक्ष रूपी माँ से राग करेगा, उसे सुरक्षित रखेगा, उसकी सेवा और शुश्रूषा करेगा, आराधना करेगा कि अरे भाई, यही वह 12 भावनाएं हैं जिनसे वैराग्य रूपी पुत्र की उत्पत्ति होती है। उनकी रक्षण में लगे। लेकिन ना तो अपने को वैराग्य रूपी पुत्र से राग है और ना ही उन अनुप्रेक्षाओं से राग है। विचार करो, कभी देखा है अष्टांगिका पर्व, 10 लक्षण पर्व? विचार करो, कभी इन पर्वों के दिनों में कभी 12 भावनाओं का चिंतन हुआ कि नहीं? यही तो है वैराग्य रूपी पुत्र को उत्पन्न करने वाले कारण। लेकिन कभी अपने जीवन में ना तो वैराग्य वास्तविकता से आया है और ना ही हम उसको समझ पाए, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है हमारे अंतरंग में। जब तक वैराग्य क्या होता है, इसका स्वरूप क्या है, जब इस जाति का ज्ञान हो, तभी तो उसके प्रति अग्रसर हो। जब कारण, कार्य और लाभ की प्राप्ति स्पष्ट ज्ञान में आवे, तभी तो उसके प्रति पुरुषार्थ चले, अन्यथा कैसे पुरुषार्थ चले? तो कहने का मतलब क्या है कि संसार में भाग्यवान की श्रेणी में उन्हें रखा है जिन्होंने संसार, शरीर और भोगों के प्रति विरक्ति अंगीकार करी, जो राग का धीरे धीरे अभाव करते जा रहे हैं। वास्तविकता से वही भाग्यवान है। अब कोई ये कहे, विचार करना
कि कहे कि भाई अब जो संसार शरीर और भोगों से राग का अभाव करते जा रहे हैं, उन्हें कोई पूछता तो है नहीं, फिर कैसे भाग्यवान कहे उन्हें? उन्हें कोई सम्मान तो देता नहीं है। भले ही संसारी प्राणी उन्हें सम्मान ना दे, अज्ञानी प्राणी उनके प्रति बहुमान ना करे, लेकिन ज्ञानी जीवों की श्रेष्ठताएं तो उन्हें मिलती है ना। ज्ञानी जीवों से सम्मान तो मिलता है ना। विचार करो कि 100 अज्ञानी मिलकर एक ज्ञानी की प्रशंसा कर दें तो कोई श्रेष्ठ बात है? लेकिन यदि एक ज्ञानी की प्रशंसा कर दे, वह श्रेष्ठ बात है। क्योंकि अज्ञानियों की प्रशंसा, अज्ञानियों का सम्मान कोई कार्यकारी होता है क्या? एक रागी जीव का दूसरे के प्रति सम्मान और राग करना कौन सी श्रेष्ठता है? लेकिन एक बैरागी ने किसी की प्रशंसा कर दी, एक वैराग्य वाले जीव ने प्रशंसा कर दी, तो वह रागी जीव की श्रेष्ठता है। तो रागी मिलकर एक बैरागी की प्रशंसा करते कोई श्रेष्ठ बात नहीं है, लेकिन एक वैराग्य अंगीकार करने वाले ने एक राग की प्रशंसा कर दी, वो श्रेष्ठ था, क्योंकि उसने उस राग में कहीं ना कहीं वैराग्य देखा। विचार करो, जिसने निर्वृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति रूपी व्रत अंगीकार करे हैं, वही जीव इस जाति के दृष्टिकोण पैदा कर सकता है। जिसने अकेला प्रवृत्ति रूपी अंगीकार किया, वो कभी इस जाति का दृष्टिकोण पैदा नहीं कर नहीं पाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले जिनवाणी माँ से अपने जीवन में चलने वाली उन भूलों को सुधारो और सही मान्यताएं बनाओ, तभी तुम्हारे ज्ञान में सही मार्गदर्शन चलने का प्रयास चले।